हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड पाइथन में आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम देखेंगे। दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, एक वेरिएबल का डेटा दूसरे में डालना एंड दूसरे का पहले में डालना। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 7 है। ठीक है, तो अब मुझे इनका डेटा एक्सचेंज करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए के अंदर मुझे बी का डेटा डालना है, तो मैंने लिखा ए असाइन बी, तो इससे क्या होगा, बी का डेटा ए में चले जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के अंदर पहले 5 था एंड आपने ऐसा कर दिया कि 7 डाल दो 5 की जगह, तो 5 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। तो इससे क्या होगा, दोनों में 7 हो जाएगा। अब दोनों में 7 हो गया तो एक टारगेट तो हमारा पूरा हो गया कि बी का जो डेटा था वो आपने ए में डाल दिया, ए में 7 चले गया। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको ए का डेटा बी में डालना है। ठीक है, मतलब आप ऐसा करोगे कि आपको ए का डेटा बी में डालना है। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ए में ऑलरेडी 7 आ चुका है। इस वाली लाइन के चलने के बाद आपने क्या किया था, बी का डेटा ए में डाल दिया था, तो बी में ऑलरेडी 7 यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्या कर रहे हो, 7 को डाल रहे हो बी में, बट बी में तो ऑलरेडी 7 अवेलेबल है, तो दोनों के अंदर ही 7 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम तीसरे वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों के अंदर ही 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 की जगह कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल का डेटा तो हमने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया, बट दूसरे का जब हमें करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमें दोनों में सेम डेटा मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हालांकि आप बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके भी कर सकते हो, बट उसके लॉजिक्स थोड़े अलग होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरे वेरिएबल को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो डेटा यहाँ पे लॉस हो गया था हमारा ए का, ए में जो 5 था वो लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे, ए का जो डेटा है वो पहले ही किसी में स्टोर कर लेंगे, किसी तीसरे वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम कर लेंगे, ए का जो डेटा है वो किसी तीसरे वेरिएबल सी के अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, सी में चले जाएगा 5। ठीक है, ए में जो 5 था वो सी में चले गया। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ए का डेटा मैंने सी में डाल दिया, तो ए में जो 5 था वो सी में चले गया। एंड अब क्या होगा, अब आपने बी का डेटा ए में डाला, तो बी में क्या है, 7 है, तो वो आपका ए में जो पहले 5 था उसकी जगह क्या हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा। एंड उसके बाद अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ए का जो पुराना डेटा है वो आपको बी में डालना था, बट ए में तो 7 आ चुका है, नया डेटा आ चुका है। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ए का जो पुराना डेटा था वो ए में तो नहीं है, लेकिन ए का जो पुराना डेटा था वो हमने किस में रख लिया था, सी में रख लिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे कि ए का जो पुराना डेटा सी में रखा था जो कि 5 था वो डाल दो बी में। तो अब क्या होगा, दोनों में 5 आ जाएगा, सी में भी 5, बी में भी 5, लेकिन ए में तो 7 रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब बी में हमारा 5 आ गया एंड ए में हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज़ एक्सचेंज हो गई। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये जो ऊपर नंबर्स मैंने लिखे थे आपको समझाने के लिए लिखे थे, बट ये जो मैंने ऑपरेशंस किए हैं उनको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा। आपने क्या किया, जो ए का डेटा लॉस हो रहा था उसको पहले किसी तीसरे वेरिएबल सी में रख लिया ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा देता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग करने से पहले ए और बी की वैल्यू क्या थी। ठीक है, या फिर मैंने लिखा ठीक है ऐसा लिख देता हूँ, बिफोर स्वैपिंग
ए की जो वैल्यू थी वो मैंने डिस्प्ले करवा दी, एंड बी इज़, ठीक है, ए और बी की जगह वेरिएबल के नाम आप कुछ दूसरे रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो ये बिफोर स्वैपिंग हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, एंड स्वैपिंग होने के बाद ये जो 3 लाइन हमने लिखी है उसकी मदद से हमने वैल्यूज़ को एक्सचेंज किया है, वैल्यूज़ को स्वैप किया है। एंड स्वैपिंग करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग करने के बाद ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो अब हम देखते हैं, तो आउटपुट में आप देखो स्वैपिंग करवाने से पहले ए का वैल्यू 5 था, बी का वैल्यू 7, एंड स्वैपिंग होने के बाद ए का वैल्यू हो गया 7 एंड बी का वैल्यू हो गया 5। हम चाहें तो ये वैल्यू उस यूज़र से भी ले सकते हैं, अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। आपको अगर यूज़र से वैल्यू लेना है तो आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करोगे, एंड यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर। अब यूज़र जो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा उसको हम रिसीव कर लेंगे, बट पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है, तो पहली वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में रिसीव कर लिया। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में रिसीव कर लेंगे, एंटर दी सेकेंड नंबर। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, तो अब हमें यूज़र से डेटा इनपुट करवाना है। जैसे मैंने एंटर कर दिया 10 एंड उसके बाद मैंने एंटर किया 20। तो यहाँ पे देखो बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया ताकि जो ए का डेटा लॉस हो रहा था उसको हम पहले कहीं पे स्टोर कर लें बाद में यूज़ करने के पर्पस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।